भारत का मुसलमान ब्राह्मणी जबर के सामने क्यों बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। आबादी के लिहाज से ये मुसलमान 25 करोड़ से ज्यादा हैं, लेकिन रोज इन पर हमले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, उनकी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। हीले बहानों से आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के जराइम पेशा लोग इन पर हमले कर रहे हैं, लेकिन ये अपना कुछ बचाव नहीं कर रहे हैं। ये सवाल अब भारत के वो हिंदू भी उठा रहे हैं जो भारत में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, जो अक़लियतों और ख़ासतौर मुसलमानों के साथ हमदर्दी रखते हैं। भारत का मारूफ यूट्यूबर विनय दुबे यही सवाल उठा रहा है और भारतीय मुसलमानों के गैरत को जगाने की कोशिश कर रहा है। आइए इस हवाले से सुनते हैं विनय दुबे क्या कह रहा है। आखिर कब तक इस देश का भारतीय मुसलमान अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के न्याय पाने के लिए, अपनी बच्चियों के खींचे हुए हिजाब को बचाने के लिए, अपने लोगों को दूसरे कारण बता के, गलत कारण बताकर मॉब लिंचिंग में हत्या करने के बाद, अपने घरों पर चलते हुए बुलडोजर देखने के बाद, आखिर कब तक इस देश का मुसलमान किसी राजनीतिक दल के नेता के चौखट पर जाकर अपना माथा रगड़ेगा और भीख मांगता दिखाई देगा? ये सवाल आपको चुप जरूर रहे होंगे, लेकिन ये वास्तविकता है, इस देश की वो हकीकत है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं मेरे भारत के उन मुसलमान भाइयों से, क्या आपका जमीर, आपका आत्मसम्मान आपको चीख चीख कर नहीं पुकारता? क्या आप वही हैं जिसके वंशजों ने पूरे विश्व के अंदर कितने ही देशों पर, कितने ही सदियों तक, 200 साल, 500 साल, 800 साल तक राज किया, जिनकी तलवारें जब उठती थी तो पूरे विश्व के अंदर एक सन्नाटा छा जाता था? आज उन्हीं के वंशजों को मैं देखता हूं एकदम दयनीय में, हाथ में कटोरा लेकर अपने ऊपर दया की नेताओं के सामने भीख मांगते हुए। कहां गया वो इंसान जो मर्द मुजाहिद कहा जाता था? कहां गए वो मुसलमान जो किसी वक्त में अपने साम्राज्य के लिए, अपने ताकत के लिए, अपने हिम्मत के लिए जाने जाते थे? आज भारत का मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है। अपने सामने अपनी बेटियों के हिजाब खींचे जाने पर भी उन नेताओं के सामने गिड़गिड़ा रहा है जिसको उसने बनाया है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है हमारे देश के मुसलमानों की जो आज किसी न किसी राजनीतिक दल, किसी न किसी चेहरे के जो पैर है उसके तलवे चाटते हुए दिखाई देता है? माफ करिएगा मेरे शब्दों के लिए, लेकिन यह हकीकत है। मैं उन तमाम भारतीय मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि वो नेता जिनका आप दरी बिछाते हैं, जिनके लिए कुर्सियां लगाते हैं, जिसको आपने अपना माई बाप, अपना वालिद, अपना रहनुमा बना के रखा है, ये उस समय कहां चले जाते हैं जब आपके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है? उस समय ये कहां चले जाते हैं जब आपके कौम के एक लड़के को झूठे मामले में पेड़ से बांधकर सैकड़ों की भीड़ मॉब लिंचिंग कर देती है? ये लोग कहां गायब हो जाते हैं, किस कोने में, किस बिल में मुंह छुपाकर छिप जाते हैं जब आपकी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है? अगर आप न्याय मांगे तो आप ही पे एफआईआर हो जाता है। ये सारे नेता कहां मर जाते हैं, कहां शर्म से डूब जाते हैं, किस बिल में छिप जाते हैं जब आपके पैगंबर मोहम्मद साहब और नबी के खिलाफ अनगिनत अश्लील, आपत्तिजनक बातें की जाती है? तब कोई नेता, कोई राजनीतिक दल आपके सपोर्ट में, आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होता? अगर कोई मुसलमान एक आवाज भी कर दे कि नहीं, इस देश में गलत हो रहा है, हमारे पैगंबर मोहम्मद को गलत बोला गया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। एक छोटा सा मुहावरा कहने वाला इंसान मुफ्ती आज गुजरात की जेल में कितने महीनों से बंद है, लेकिन वही नासिक के एक संत जो भगवा चोला पहने हैं, उनके ऊपर देश भर में एफआईआर हो रही, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती। ये पता है क्यों है? क्योंकि आप कमजोर हैं, आपके अंदर वो जज्बा, वो लड़ाकूपन खत्म हो चुका है। आप निर्भर हैं किसी नेता के दया पर। अगर उस नेता को आप पर, आपकी तकलीफों पर दया आई और अपने दया की जो भीख है आपकी झोली में फेंक दी, तो आप नसीब वाले, वरना मांगते रह जाइए, सड़कों पर आंदोलन करते रह जाइए, पुलिस स्टेशन का घेराव करते रह जाइए, कोई सुनवाई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये तकलीफें, ये जो हालात हैं, ऐसे क्यों हैं हमारे देश में? आपको भी संविधान ने उतना ही अधिकार दिया, आपको भी समान नागरिक का अधिकार है, आप भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितना मैं हूं, लेकिन उसके बाद भी आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि किसी नेता के जूते साफ करने पड़ रहे हैं आपको? मैं आज यहाँ किसी पार्टी, किसी दल की बात नहीं करने वाला हूँ। आप खुद सोचिएगा कि आखिर इस देश का मुसलमान चाह क्या रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण पता है आपको क्या है? आज आपकी जो हालात हैं वो ऐसे क्यों हैं? वो आप खुद हैं। मैं पिछले कितने ही सालों से मेरे देश के मुसलमानों के लिए आवाज उठाते रह रहा हूँ। मेरा कोई इसमें कोई एजेंडा नहीं है, ना मेरा कोई स्वार्थ है। मैं सिर्फ अपने भारत के उस नागरिकों को वो विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा से आपका हाथ पकड़कर खड़ा रहा, डटकर मुकाबला किया, जेल गया, एफआईआर हुई, बहुत सारी बार हमले हुए, गोलियां चली, उसके बावजूद भी मेरा विश्वास नहीं डगमगाया, लेकिन आपका विश्वास छोटा सा एक नेता डगमगा के चला जाता है। आखिर क्यों? आप खुद वो सक्षम लोग हैं जो आपस में अपना रहनुमा बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपके बीच में से कोई नेता बनकर आपकी आवाज उठाने लगेगा, आप सब मिलकर उसका पैर खींच लेंगे। आपको पता है आज देश के अंदर जो विपक्ष है वो आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होता? क्योंकि उसे पता है कि ये कहां जाएगा। ये हमारे अलावा इसका कोई माई बाप नहीं है।
अगर हम भी हाथ नहीं देंगे तो इसका कोई आगा पीछा नहीं है। आज ये कॉन्फिडेंस विपक्षी दलों को क्यों है? सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप लोगों ने उनके अंदर ये विश्वास दिलाया है कि तुम ही माँ हो, तुम ही बाप हो, तुम्हारी हमारे खुदा हो, तुम ही हमारे भगवान हो। जिस खुदा ने, जिस ऊपर वाले ने आपको पूरी दुनिया दी, पूरी ताकत दिया, आपको अच्छा परिवार दिया, रहन सहन दिया, निवाला दिया, पेट दिया, ऑक्सीजन दिया, आकाश दिया, धरती दिया, उसका एक शुक्रिया अदा करने का आपके पास वक्त नहीं है। एक शुक्रान की नमाज होती है, शुक्रिया की नमाज होती है, वो आज तक बहुत कम मुसलमान को पता होगा कि इस तरह की नमाज में शुक्रिया भी अदा किया जाता है उस ऊपर वाले का जिसने ये जिंदगी दी, ये सारा सब कुछ उसी का दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी आपने गौर किया है? मैं एक ब्राह्मण हिंदू हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि अपने भगवान को खाने के एक निवाले से पहले हाथ जोड़कर, थाली में हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके धन्यवाद दिया जाता है कि हे प्रभु, तूने आज ये अन्न मेरे पेट में निवाला बन के भेजा है, उसके लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। लेकिन कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अपने नबी, अपने मोहम्मद, अपने अल्लाह को धन्यवाद कहते हैं कि तूने ये जिंदगी दी, ये निवाला दिया। आप नमाज से दूर होते जा रहे हैं, आप दीन से दूर होते जा रहे हैं, और यही कारण है आपकी बर्बादी का।